हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। बायोलॉजी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसका वेटेज भी होता है और काफी लेंदी चैप्टर्स भी हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है फर्स्ट टाइम में, तो बहुत ही केयरफुली देखना है। आज का जो है पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियोस आ चुका है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इस पूरी वीडियोस में हम रेस्पिरेशन के बारे में ही बात करेंगे। अब आपको लगता होगा कि रेस्पिरेशन सांस लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सांस लेते हो आप, अप डाउन होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। तो बहुत स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि रेस्पिरेशन मतलब ही वो क्या बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन ही ब्रीथिंग होता है। ये डाउट नहीं रखना है आपको। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग दोनों अलग है। आप ये बोल सकते हो रेस्पिरेशन में ही ब्रीथिंग एक पार्ट है, मतलब ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग होगा ये रेस्पिरेशन का ही पार्ट होगा। तो अब रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? एनर्जी एटीपी के फॉर्म में अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये सारे टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, हम रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी होगा वो किसके फॉर्म में आएगा? एटीपी के फॉर्म में आएगा। जो एनर्जी होगा वो किसके फॉर्म में आएगा? एटीपी के। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। अगर आप सांस लोगे तो क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। और हमने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, आप अगर बायो पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ के ही आए होंगे। तो अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। किसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? कार्बोहाइड्रेट को। Mitochondria is the site of respiration and the energy release is stored in the form of ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ADP भी होता है। ATP के अलावा ADP भी होता है। तो वहाँ पे डाइफॉस्फेट हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो कभी कभी ये एक नंबर में आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही सारे बच्चों को आता है कि पावर ऑफ द सेल, मतलब सेल का वो क्या है? पावर हाउस है। मतलब सारी एनर्जी वहां पे कहाँ पे जाके इकट्ठा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इज स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज एज पर नीड। तो जो एटीपी होता है, एनर्जी होता है, वो स्टोर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब हमें जरूरत पड़ती है उसकी तो वो क्या करता है? रिलीज करता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ध्यान रखना आप, क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये रेस्पिरेशन होगा। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें होगा या तो अब्सेंस होगा, या तो अब्सेंस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऑक्सीजन, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, कमी होगी ऑक्सीजन की। एक एक करके सबको हम देखेंगे कि किस में ऑक्सीजन की कमी है, कौन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, कौन लैक ऑफ ऑक्सीजन के हो रहा है रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या वो प्रोड्यूस करता है। तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एरोबिक क्या होगा? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। एनर्जी रिलीज एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। देखेंगे अभी, उसको भी देखेंगे क्या होता है। पायरुविक एसिड क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है? तो इसमें क्या है बेटा? पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। या तो एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म इन केस ऑफ anaerobic respiration in microbes like yeast और बैक्टीरिया। तो ये आपका
यहाँ पे आप डीपली इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए, इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या साइटोप्लाज्म में पहले जाता है और ये पायरुवेट में होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, उसके साथ में एनर्जी होती है ये। तो अब ये क्या होता है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाए या ऑक्सीजन के अब्सेंस में जाए या लेक ऑफ ऑक्सीजन के तरफ जाए। तो ये क्या होगा, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है, पायरुविक एसिड जो होता है किसके अब्सेंस में जाता है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन की वहां पे कमी है। जैसे ईस्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, ईस्ट की बात करता है, तो उसमें क्या बनाता है बेटा, एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस CO2 और उसके साथ में एनर्जी। तो आप ये याद रखेंगे, आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 मतलब एथेनॉल और उसके साथ में CO2 और फिर एनर्जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो क्या C2H5OH में 2 कार्बन प्रेजेंट है? बिल्कुल बेटा, C2H5 में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर हम देखते हैं, ये तो हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात। अगर हम देखते हैं कि लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पे किस तरीके से क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। आप कभी देखे होंगे कि ये मसल्स में होता है। लैक्टिक एसिड का भी आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया तो कहते हो कि हमारे मसल्स में पेन हो रहा है, मतलब मसल्स दर्द हो रही, तो क्या हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पे एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे मसल्स में क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगता है। अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ये प्रोड्यूस होगा बेटा, ये प्रोड्यूस होगा। तो ये तीनों टर्म्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आप एक बार इसको ध्यान से याद कर लेंगे, याद तो कर सकते हैं, बहुत इजी। अरे 1000 नंबर दिमाग में याद हो जाता है आप लोगों को, तो ये क्या बड़ी बात है, याद कर लेना। रेस्पिरेशन जो होता है एक एरोबिक होता है, एक एनाएरोबिक होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस पता चलता है तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हैं और आपको टॉपिक भी अच्छे से याद हो जाता है। देखिए डिफरेंस क्या है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो हम, डिफरेंस क्या है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक होता है ऑलवेज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, CO2 प्लस H2O। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, किसमें, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बेटा पायरुवेट में, और ये कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये हो गया एरोबिक का। देखते हैं एनाएरोबिक में, एनाएरोबिक में क्या होगा, टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में होगा, किसके उसमें होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, जहां पे ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट देखते हैं अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे ये जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और ये कहाँ पे जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था। डिफरेंस याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट 2 नंबर में डिफरेंस पूछ लेता है। एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, और इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी वहां पे कम रिलीज होगी। और क्या बनता है बेटा, किस में होता है ये, ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में, जो ब्रेड वगैरह में बनता है और केक वगैरह में, वो होता है ईस्ट। ग्लूकोज चेंज होगा पायरुवेट में, एथेनॉल प्लस H2O प्लस एनर्जी, और ये किस में प्रेजेंट होता है, इन मसल्स में। किस में, इन मसल्स में। तो ये जो
पूरा आपका डायग्राम है ये आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्या हो जाता है आपके उसमें एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा हर जगह ये डायग्राम कि आपको किसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखेंगे इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस इसमें होते हैं। देखना बेटा, ये जो नेजल कैविटी है, कहाँ से एयर एंटर करता है, नेजल कैविटी, नोज, ठीक है, आपको पता है सांस कहाँ से लेते हो, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये दोनों जो होता है क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है। नेजल कैविटी से क्या होता है, ब्रीथ अंदर जाता है, देन उसके बाद में कहाँ जाएगा बेटा, फेरिंग्स में जाएगा। कहाँ पे, फेरिंग्स में जाएगा, ये वॉइस बॉक्स होती है, और उसके बाद में लैरिंग्स में जाएगा। तो लैरिंग्स क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है, आप लोगों को पता है। तो फेरिंग्स से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा। स्टेप याद रखना, यहाँ पे फेरिंग्स है, यहाँ पे लैरिंग्स लिखा हुआ है। उसके बाद में आएगा बेटा किसमें, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है, ये जो विंड पाइप होती है, जो विंड पाइप होती है जो हवा को लेकर आता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो कि एक किसमें, राइट लंग में चला जाएगा, और एक यहाँ पे देखना बेटा, जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें होंगे ब्रोंकीज, ब्रोंचेज है ना, ब्रोंकी होता है, उसका ऐसे ब्रांचेज जैसे आपको दिखाई देंगी, और उसी में क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और ये डायफ्राम तो आप जानते हैं, जब ब्रीदिंग होता है तो डायफ्राम क्या होता है, अप डाउन होता है, फ्लैट हो जाता है। तो ये क्या है, डायफ्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है आपके रेस्पिरेशन में, इस प्रोसेस में, उसका होता है एल्वियोली का। एल्वियोली का काम क्या होता है बेटा, इसको हम पढ़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं एल्वियोली का। तो ये आप समझ में आया होगा कि कैसे सांस लेते हैं, मतलब कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ से एंटर करता है एयर और कहाँ से होके डिवाइड होता है। ठीक है, ये एल्वियोली है, ये ऐसे करके बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये आप फॉलो करेंगे, ये देखो बेटा ऐसा बना हुआ है, ये रेस्पिरेटर बोलते हैं इसको, एल्वियोली, ये एल्वियोली। देखिए इसका पूरा प्रोसेस क्या है, नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी से होके नेजल पैसेज में जाता है, नॉस्ट्रिल से आता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, नेजल पैसेज, फिर नेजल कैविटी में जाता है, फिर फेरिंग्स में जाके लैरिंग्स में जाता है, ट्रेकिया से होके ब्रोंची में, फिर लंग्स में, ब्रोंकिल्स क्या होता है, एलोवेलर में कन्वर्ट होते हैं, एलोवेलर में होते हैं ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट होता है। और आपको पता है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मिल गया वहां से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या जाएगा, हवा पास होगा। और एल्वियोली में ही होता है गैसेज ऑफ एक्सचेंज, गैस का क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैस, इसी में होता है एक्सचेंजेस गैस का। तो गैस का एक्सचेंज मतलब दो गैस होते हैं, CO2 और O2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या स्टेप फॉलो करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एयर को एक्सहेल भी करते हैं, बाहर भी निकालते हैं, मतलब अप डाउन होता है, इन आउट होता है। जब इनहेल होगा तो क्या प्रोसेस होंगी और एक्सहेल होगा तो क्या प्रोसेस होंगी, उसी के बारे में हम देखेंगे। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होगा बेटा, चेस्ट कैविटी, हाँ, ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या होगा बेटा, थोरेकिक कैविटी जो होती है, जिसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो एयर अंदर जाएगी तो चेस्ट कैविटी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। रिप्स लिफ्ट अपवर्ड। आपको पता है कि जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होती है, रिप्स होती हैं, आपने ऐसा करके देखा होगा, और ऐसे करके बनी होती हैं जो इस फॉर्म में होती हैं, ठीक है, और इधर भी ऐसे करके। तो ये जो रिप्स होती हैं ये क्या होती हैं, अपवर्ड होती हैं, ऊपर की तरफ उठती है। डायफ्राम बिकम अ फ्लैट इन शेप, और डायफ्राम आप देख सकते हो ये क्या हो जाता है, ये डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स, लंग्स की जो वॉल्यूम है इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स,
मतलब जो लंग्स की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और एयर उसके अंदर क्या करता है, एंटर कर जाता है। तो ई और एक की कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। रिब्स मूव डाउनवर्ड, और जो रिब्स होता है वो क्या डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम बिकम डोम शेप, और डायफ्राम जो होता है डोम शेप में आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एयर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है लंग्स के बाहर। तो आई होप आपको रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक बार किसका क्या काम होता है। नॉस्ट्रिल्स, देयर आर 2 नॉस्ट्रिल्स विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नाजल पैसेज। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल इज लाइंड बाय हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सेक्रेशन। और आपको पता है कि जो इनर का होता है उसमें पहले क्या होते हैं, हेयर होते हैं, उसके बाद में जो जाता है वो वेट होता है, गीला होता है, वहां पे क्या सेक्रेट होता है, म्यूकस सेक्रेट होता है। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प्स इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट इनहेल ऑफ द एयर। मतलब क्या कह रहा है कि जो म्यूकस और हेयर होता है वो क्या करता है कि अगर गंदा और डस्ट वाला एयर जो आके सांस ले रहे हो तो वो फिल्टर करके क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है, मतलब वो अंदर नहीं जाने देता है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर इज अ वार्म्ड अप व्हेन एंटर्स द नेजल पैसेज, और एयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है वो नेजल पैसेज में जैसे ही एंटर करता है। फेरिंग्स का क्या काम होता है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेशनल पैसेज, और वो क्या नेशनल पैसेज से आगे कंटिन्यू करता है। लैरिंग्स का क्या काम होता है, दिस पार्ट्स कम्स आफ्टर द फेरिंग्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। और लैरिंग्स जहाँ से आवाज निकलती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स, वहां पे एंटर करता है। देन आता है ट्रैकिया में, दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ रिंग ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया जो होता है ऐसे होता है बेटा, ट्रैकिया इस तरीके से एक रिंग बनाता चलेगा और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा दो, एक इधर लंग्स होगा और एक इधर का लंग्स बना लेगा, तो ये ट्रैकिया होता है। तो दिस इज अ कंपोज ऑफ रिंग कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाव करता है कि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। एयर का एब्सेंस हो तो वहां पे ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होना चाहिए, उसका प्रिवेंट करता है क्या, कार्टिलेज। ब्रोंकिस, अ एयर ब्रोंकी कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। जो ब्रोंकी होता है ट्रैकिया से ही वो क्या होता है, एयर आता है विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स। और एक ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकल्स डिवाइडेड इनटू ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज इनसाइड द लंग। मतलब ब्रोंकल्स क्या होते हैं, जो ब्रांचेज ही होते हैं जो दोनों लंग्स में जाते हैं, वो अदर डिवाइड हो जाते हैं अपने ब्रांचेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज आर ईयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। मतलब ईयर सैक मतलब एक तरीके से हवा का थैला है ना, सैक मतलब थैला होता है। The alveolus is composed of a very thin member and it is a place where blood capillaries open. This is alveolus where the oxygen mixes with the blood and carbon dioxide exits from the blood. The exchange of gases in alveoli takes place due to the pressure differential. क्या बोल रहा है कि जैसे ही क्या ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है और बहुत थिन मेम्ब्रेन से बना होता है, प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, जैसे ही ब्लड कैपिलरीज ओपन होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ब्लड से बाहर फेंकता है, तो उसी से क्या हो जाते हैं, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, किसमें, एल्वेओली में। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रेस्पिरेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।